हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामे में इस बार एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, चाहे भी किसी भी कोर्स में हो, जहाँ कहीं भी आपका रीजनिंग का सेक्शन पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो आपको हेल्प करेगा। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे देखिए, एनालॉगी एक टॉपिक है जो कि रीजनिंग का है, और ऑब्वियसली एएमयू जामे हो रीजनिंग के सवाल करते ही करते हैं। बट हम इस वीडियो में आपको एनालॉगी का डिटेल बता देंगे, कितने टाइप्स को होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें यही है। देखिए, एनालॉगी से मुझे लगता है दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है और उसको कैसे सोल्व करना है, बस दो चीज़ें। बाकी तो एक उसके डिटेल में ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी आपको सिंपली एग्जाम देना है, तो उस टॉपिक से डीप जाने की जरूरत नहीं, बस ये कि क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन को सोल्व कर सके, दैट कुड बी सफिशिएंट। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्लियर कर दें एनालॉगी होता क्या है। देखिए, एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलरिटी और उसके या फिर करस्पॉन्डेंस या फिर हैविंग सिमिलर फीचर, मतलब या तो उसके फीचर्स मिलते हो या फिर उसके अंदर सिमिलरिटीज़ हो या उसके करस्पॉन्डिंग हो, यानी उसके लगभग बराबर हो। तो अभी अगर हम सिंपली ये इसका मतलब सिंपली क्या होता है, एनालॉगी होता है। लेकिन और भी कुछ बेसिक है, मुझे उतना सफिशिएंट अभी नहीं लगता कि मैं बताऊं, बस सिंपली जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दें और आगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेके चलें। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ एनालॉगी की बात कर रहे हैं, टोटल टाइप 4 टाइप्स हैं, वर्ड, नंबर, अल्फ़ाबेट और मिक्स एनालॉगी, ये 4 टाइप्स होते हैं। बस होगा क्या इन चारों में, मैं आपको ये बताना शॉर्ट आउट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट आउट में बस ये कि वर्ड वाले सेक्शन में वर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे, यानी वर्ड से रिलेटेड एनालॉगी या वर्ड से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर में अगर बात करें तो नंबर से रिलेटेड रहेंगे 1 2 3 इस टाइप से, और अल्फ़ाबेट की बात करें तो ABCDEFG, मतलब ABCD इस टाइप का रहेगा। बाकी मिक्स में ये कोई फिक्स नहीं है, सभी का मिक्स रहेगा, हो सकता है वर्ड भी रहे, नंबर भी रहे, अल्फ़ाबेट रहे, उसको मिक्स एनालॉगी में रखते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। जैसे वर्ड एनालॉगी में इन्होंने क्या कहा है देख लीजिए। अब किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देखिए न्यूज़पेपर, अगर इसके रिलेशनशिप की बात करें प्रेस है, क्योंकि न्यूज़पेपर कहाँ बनते हैं, प्रेस में बनते हैं। तो सेम पूछा जाए भाई क्लॉथ कहाँ बनता है, तो क्लॉथ भी बेसिकली कहाँ बनता है, मिल बनता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई न्यूज़पेपर का रिश्ता कहाँ से है, प्रेस है। और अगर क्लॉथ की बात करें तो उसके एक रिलेशनशिप मिलेगा या फिर एक कैरेक्टर उससे उधर से मिलता हुआ आएगा। तो इस टाइप के सवाल हम बेसिकली आपके लेटर एनालॉगी में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए लेटर एनालॉगी में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ सकता है। एक तो कैपिटल एंड करेंसी हो गया, दूसरा उसके अलावा ऑक्यूपेशंस हो गया, जैसे कि लॉयर का ऑक्यूपेंस वर्किंग प्लेस कहाँ पे और उसका प्रोफाइल क्या होता है, लीगल होता है, कोर्ट में। सर्वेंट की हाउस की बात करें, सर्विस, तो ये इस टाइप से पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें स्टेट, जैसे हमारे देश के स्टेट कैपिटल एंड करेंसी के बारे में, देश का नहीं, हाँ इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्री उसके हिसाब से पूछा जा सकता है। बाकी मेल फीमेल में, जैसे डॉग की अगर फीमेल की बात करें तो उनको बीच बोलते हैं, बुल का हो गया। इस तरीके से आपको, अच्छा ये इसका एरिया जो है फिक्स नहीं है, मतलब आपको उस हिसाब से कुछ कुछ बेसिक करके जाना होगा। जैसे यूनिट वगैरह को लेकर पूछा जाता है कि पावर की यूनिट क्या हुआ, तो बेसिकली उससे रिलेटेड होता है। बाकी एंटोनिम सिनोनिम भी थोड़ा बहुत देखा जाता है इसमें, लेकिन आपके लिए मतलब ये इतना सफिशिएंट है। बट ये कि मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करना चाहूँगा, ये सेक्शन ऐसा है वर्ड एनालॉगी का जिसके कोई फिक्स नहीं है, बट इसमें आपको बेसिकली प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा और कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ अभी है कि मैं कोशिश करूँगा कि वर्ड एनालॉगी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल जो आपसे इंपॉर्टेंट हो, एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखिए ऑब्वियसली मैं भी वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा आप हमारी वीडियो पे डिपेंडेंट हो जाए, नहीं। आप क्या करें, यूट्यूब पे एसएससी बेस्ड जो एमसीक्यू अब तक पूछे गए, मतलब एसएससी बेस्ड जो आजकल पूछे जा रहे रेलवे के द्वारा और भी बैंकिंग के द्वारा और भी चीज़ें, तो वो उसका एमसीक्यू जो रीजनिंग सेक्शन में पूछे जा रहे हैं उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा हो गया नंबर एनालॉगी। अगर हम इसमें नंबर एनालॉगी की बात करें तो इसमें सिंपली आपका इवन नंबर ऑड नंबर चेक किया जाएगा, मतलब इवन नंबर ऑड नंबर रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का रहेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रहेगा, या स्क्वायर क्यूब रूट का रहेगा। ये किस में बात की जाए तो आपके नंबर में क्योंकि इससे आप इवन नंबर ऑड नंबर जानते हैं, कंपोजिट नंबर हो गया, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप जैसे कि यहीं पर देख लीजिए 23 है, 13 है, 54 है। अब इसमें देखिए, हालांकि इसमें थोड़ा सा दिमाग इसी क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, 23 और 13 देन 54, और उसके बाद ये नंबर कौन सा होगा। बड़ा सिंपल, अगर आप इसमें रिलेट कर पाएंगे, हालांकि यहाँ पे आंसर मेंशन है बट फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। 23 में से 13 जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि क्या हम 54 में 10 ऐड नहीं कर सकते, और ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 64 आ जाएगा। याद रखें रीजनिंग में क्या होता है, नॉर्मली रीजनिंग के क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो आंसर्स दिए गए वो गलत है, बट ऐसा होता नहीं है। आपके कोई ना कोई ऐसे ऑप्शंस हो रहे होते हैं जो उसका मैच कर रहा होता है और उसका ही एग्जैक्ट आंसर होते हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा करके आंसर ही गलत कर देते हैं, या ऐसा कह देते हैं कि आंसर ही गलत है, इसमें आंसर नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सिंपली आप 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से, तो आपका देखिए 44 आ जाएगा, यानी सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली आपको या तो कभी ऑड और इवन नंबर का डिफरेंसेस देखने को मिल जाए, या कभी डायरेक्ट वैसा है, तो आपको इस सबसे दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ये कब सोल्व हो पाएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तब। जब अब जैसे इसके ही बात कर लिए 14 है, अब 14 में अगर आप देखेंगे तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा,
मतलब 14 में 1 प्लस स्क्वायर करेंगे 224 हो जाता है। अब 17 इस तरीके से अगर देखा है तो एक ऐड करके अगर स्क्वायर किया गया तो 225 हो गया। तो इस तरीके से 17 में हम एक ऐड कर देंगे तो 18 होगा। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 18 का स्क्वायर होगा 324 हो जाएगा। तो डी जो होगा आप करेक्ट आंसर होगा होने वाला होगा ऑब्वियसली। देखिए तो आपको कभी कभी ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से। अब आते हैं दूसरा अल्फ़ाबेटिकल में। अल्फ़ाबेटिकल में कुछ नहीं, आपको ए से लेकर जेड तक आना चाहिए। ए से जेड तो हर किसी को आता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मतलब किसका पोजीशन फर्स्ट पे है, किसी का सेकंड पे है, किसका थर्ड पे, ऐसे याद रखना है। मतलब ए ऑब्वियसली ये देखा है ABCD अगर आप लिखते हैं तो ए फर्स्ट पे होता है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पे, इस तरीके से। अब अगर हम डी और CBA लिखें तो यानी डी जो होगा वो फोर्थ पोजीशन पे होगा, और सी जो होगा वो थर्ड पे होगा, और बी जो होगा वो सेकंड पोजीशन पे होगा, और ए जो होगा वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये आपको रिवर्स में इन दोनों से आपको याद रखना है, या फिर आपको इन दोनों का प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वोवल रिलेटेड बता रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, रिवर्स ऑर्डर में रहेंगे, और स्किप लेटर में रहेंगे, लेटर स्किप रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इन्होंने क्या कहा, ए को ए से इंडिकेट किया, मतलब फर्स्ट से इंडिकेट किया, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड चलेंगे तो ये 26 पोजीशन पे हो जाएंगे। अगर उधर से फॉरवर्ड से देखेंगे तो 26 पोजीशन पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको ए से लेकर जेड तक देख लेंगे। बाकी देखिए एक ए से लेकर जेड तक इस टाइप से पूछे, जैसे AFKP है, और BGLQ है, और CHMR है। अब अगर आप देखेंगे तो ए है पहले, उसके बाद F है, यानी BCD और E, उसके बाद F आ रहा है। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके बाद ए के बाद F 4 लेटर के बाद है, 5th पोजीशन पे है। मतलब F जो है 5th पोजीशन पे है। अब अगर K की बात करें तो K का देखते हैं, GHIJKLMNO। मतलब अगर एफ को भी देखेंगे तो भी ये 5th पोजीशन पे ही है। तो आपको इस हिसाब से देखना हो कि अगला जो वर्ड आ रहा है ये 5th पोजीशन वाला वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऑप्शंस उसी हिसाब से आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली आपको मतलब प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे, और इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप उस हिसाब से करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब मैं फिर से आइडिया देना चाहूँ, देखिए ए उसके बाद BC है, तो अगला जो आएगा वो D ही आएगा, ठीक। अब एफ की बात करें, G की बात करें, H की बात करें, तो ए के बाद एफ अब ए के बाद देखना हो एफ कितने पोजीशन पे आता है, तो BCDEF, यानी 5th पोजीशन पे एफ आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ भाई डी के बाद मतलब डी के बाद एफ, डी के हिसाब से 5th पोजीशन पे कौन आ रहा है, डी के हिसाब से 5th पोजीशन पे कौन आ रहा है वो देखेंगे। बेसिकली मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यार मिक्स एनोलॉजी में, मिक्स एनोलॉजी में यही होता है ना कि सिंपली आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए न्यूज़ से रिलेटेड, यहाँ इसका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या करा है, न्यूज़ को 14, 5th, 25 और 19 मेंशन करा है। क्यों करा है? क्योंकि अगर हम न्यूज़ को एन अगर वर्ड देखेंगे लेटर के हिसाब से तो ये 14 पोजीशन पे आते हैं। न्यूज़ जो वर्ड है वो 14 पोजीशन पे आता है, और वही ई की बात करें तो 5th पे आता है। इसलिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये 14 पे, और ये जो है 5th पे है, और W जो है 23rd पे, और S जो है वो 19 पे। समझा कि नहीं समझा? अब अगर इसमें बात करें, देखिए जैसे बड़ा सिंपल है यहाँ पे कि एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इसके हिसाब से वर्ड को रखा गया है। तो पी की पोजीशन देख लिए, ए का पोजीशन फर्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सी जो होगा सही दिख रहा है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए का पोजीशन फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑलरेडी दे ही दिया है। ई का पोजीशन 5th है, 5th यहाँ पे दिया है, तो सी जो होगा वो ऐसे ही दिख रहा है कि करेक्ट होगा। क्यों होगा मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा। देखिए आपको दिख रहा है कि एन का जो पोजीशन है 14 पोजीशन है, मतलब अगर ABCD पढ़ेंगे उसमें 14 पोजीशन पे आपका एन आएगा। वही ई की बात करें तो 5th पे आएगा, और वही W की बात करें तो 23rd पे आएगा, और एस की बात करें तो 19 पे आएगा। तो अगर ये इससे क्या पता चल रहा है कि इन लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में, मतलब लेटर सीरीज को बताया है, ये सॉरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को दिखाया है कि ABCD के हिसाब से चला है। अब अगर इसमें हम बात करें जैसे पेपर वाले सेक्शन में, तो क्या होगा, हम P का देखेंगे, हाँ भाई P का कितने नंबर पे आते हैं। अब जैसे एन जो था वो 14 पे था, तो OP, और एन हमारा क्या है 14 पोजीशन है, तो ओ हमारा क्या होगा 15 होगा, और पी क्या होगा 16 होगा। तो 16 अब देखेंगे 16 कौन सा है, तो ये है और ये भी है। फिर देखे चलो भाई मान लेते ये दोनों हो रहा है, तो कोई इन दोनों से कोई एक ही आंसर होंगे। फिर चलता है अगले वर्ड पे, ए का पोजीशन 1 होता है, तो यहाँ पे 5th दिया हुआ, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो आंसर सी होगा, और सी आंसर ही होगा। तो अब आपको इस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे इसमें इन्होंने फिल्म में क्या करा है 10 लिख दिया है। सिंपली इन्होंने क्या किया है, सबको ऐड कर दिया। जैसे एफ का जो पोजीशन आ रहा है, आई का जो पोजीशन, एल का जो पोजीशन आ रहा है, एम का जो आ रहा है, उसको मिलाकर क्योंकि ये 4 वर्ड है तो टोटल ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया है, तो 10 आया था। इस तरीके से इसमें भी टोटल वर्ड को ऐड कर देंगे, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा वही आपका
करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे देखिए इन्होंने क्या किया, 4 से डिवाइड किया था, यहाँ देखिए 5 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितना है 12 आया, क्योंकि टोटल वर्ड का जो वैल्यू आ रहा था 60 आ रहा था, 5 से डिवाइड कर दिया इन्होंने, आगे ये 12 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 12 ऑप्शन में होगा, 12 का करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली ये आपको किस टाइप का मिक्स एनालॉजी से क्वेश्चन रहा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे देख सकते हैं। अब जैसे बड़ा सिंपल है, मतलब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम करा रहे हैं, बाकी जो है मतलब डिटेल में जैसे हो सकता है कम से कम 20-25 क्वेश्चन इससे करा दिया जाएगा एनालॉजी से, ताकि को आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। अब जैसे कि नंबर 1 क्वेश्चन की बात करें, ए कॉ इज टू ए काफ एंड ए गोट इज टू, मतलब कॉ के बच्चे को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, अगर हम गोट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज, यानी बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। बी जो होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर रिलेट करिए, कह रहा है पिच इज रिलेटेड टू ग्राउंड इन द सेम वे एरेना इज रिलेटेड टू। बड़ा सिंपल है, क्रिकेट जो है कहाँ खेला जाता है, पिच में। अगर हम इसकी बात करें, यानी पिच की बात करें तो सॉरी पिच की बात, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच में खेला जाता है। सेम में अगर एरेना की बात करें तो ये बेसिकली रेसलिंग से रिलेटेड है, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा आपका रेसलिंग होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे कह रहा है कि चूज दी ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप, मतलब आपको यहाँ पे भी रिलेशन, क्योंकि एनालॉजी का पार्ट है तो आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे कह रहे हैं टोबैको जो है, ऑब्वियसली टोबैको से क्या होता है, कैंसर होता है। मिल्क की बात करें तो इसका मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे क्या, मस्कीटो मलेरिया सही है। ऑप्शन एक्सप्रेस द सेम, अच्छा सेम रिलेशनशिप। देखिए मतलब अगर देखा जाए टोबैको का अगर ज़्यादा यूज होगा तो कैंसर बीमारी होगा, लेकिन अगर मॉस्किटो अगर किसी को मच्छर काट लेता है तो मलेरिया बीमारी उसका होने का पूरी चांस होता है। बट अगर बर्ड की बात करें तो बर्ड फ्लावर हो गए, मतलब ये अगर देखें इससे रिलेटेड तो एक तरह का बीमारी बताना चाह रहा है। तो इन तीनों ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपको कहीं नहीं पता चलो हाँ भाई इससे बीमारी होता है। जैसे मिल्क एक तरह का फूड है, ये बीमारी थोड़ी है किसी के लिए। सॉइल इरोजन सॉइल इरोजन हो सकता है बिल्कुल। बाकी अगर हम बात सॉइल में भी इरोजन डिपेंड करता है ना कि किस टाइप से उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बाकी अगर बर्ड फ्लावर की बात करें तो ये इसलिए बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। मॉस्किटो अगर किसी को काटता है तो मलेरिया होता है। इसके साथ ये भी अगर देखा जाए तो ये एक तरह का डिजीज बता रहा है। सॉइल इरोजन कोई डिजीज थोड़ी है, और वैसे भी अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इंसानी बीमारी है, सॉइल इरोजन कोई इंसानी बीमारी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखा जाए कह रहा है साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू। बड़ा मतलब साइक्लोन अगर आते तो क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ड्रॉट होगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा, तो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर रिलेटेड टू पेशेंट। अब जो भी पेशेंट है किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो लॉयर के पास कौन जाएंगे, लॉयर के पास ये 5th का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपके क्लाइंट जाएंगे। क्रिमिनल नहीं, क्लाइंट जाते हैं वहाँ पे। बाकी और भी क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे महाराष्ट्र जो है हमारे इंडिया में है, और अगर वही टेक्सास की बात करें तो किस कंट्री में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका दैट इज़ आपका यूएसए में। टेक्सास जो है वो यूएसए में। भाई अगर हम वाई की बात करें तो एरो होता है, पिस्टल किस में रखा जाता है, तो 12 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज पिस्टल जो होता है वो बुलेट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एक हम लोग वुड कटर के लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके से नीडल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका टेलर होगा। सॉरी एक सेकंड, नीडल जो होता है बेसिकली टेलर के पास ही होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट किंग जो होता है वो थ्रोन, मतलब किंग के पास थ्रोन होता है, सेम वे राइडर के पास। तो 14 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका सैडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वाइंस, मिंट और ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो 15 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज किलिन होगा। देखिए इसमें कुछ है ना ऐसा है जिससे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक आप इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे। तो इतना आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, बट इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और हाँ, एक वीडियो आ जाएगी जिसमें एनालॉजी फाइनल होगा, उसके बाद हम किसी और टॉपिक पर चलेंगे। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। दूसरा, मैंने एक वीडियो बनाया था रीजनिंग को लेकर के, एटलीस्ट इतना टॉपिक है जो हर स्टूडेंट करना है, तो वो कर लीजिएगा उस हिसाब से। बाकी हम करा देंगे, जहाँ जो भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं आपको करा दूंगा। पर डे का एक टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।